Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, a body of mass capital M at rest explode into three pieces, two of which have the mass m by 4 each, are thrown off in the perpendicular direction with velocity 3 meter per second and 4 meter per second respectively. The third piece will be thrown off with the velocity. थर्ड पीस को बच्चा आपको क्या बताना है, यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मोमेंटम कंजर्वेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। बॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए, हम अगर देखिए आपका जहाँ पर एक्सप्लोड बॉम्ब एक्सप्लोड वाला सिस्टम है, यहाँ पर देखिए आपके मोमेंटम एक्सप्लोड मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एज मोमेंटम कंजर्वेशन किस लिए कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर एज्यूम कर ले कि आपका एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। देखिए अगर आपका कोई क्या होता है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, इट इज इनिशियली एट रेस्ट, ये क्या आपके इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो के इक्वल है। तो बता सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, बिकॉज इट इनिशियली इट इज एट रेस्ट, ठीक है। इनिशियली कहते हैं रेस्ट पर थी। तो तीन पीसों में क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, टू ऑफ विच ऑफ मास m by 4 ईच आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर, ठीक है। जिनमें से दो मासेस देखिए, एक मास आपका m by 4 ये है, ठीक है, एक इस साइड को जा रहा है मान लीजिए, ठीक है। एक पार्टिकल आपका इधर को चला गया, दूसरा ये इधर को चला गया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इतना क्वेश्चन में इसने बता रखा है, ठीक है। इसका मास भी m/4 है, इसका मास भी m/4 है, दोनों की वेलोसिटी भी गिवन कर रखी है। ये आपका 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है मान लीजिए, और ये वाला किससे आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। मैंने ये अपने मन से कोई कोई भी आर्बिट्ररी ऐसे एज्यूम कर लिया, बट इतना पता है कि इन दोनों जो आपके ये दो मासेस है, इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है। इतना क्वेश्चन में हिंट किया हुआ है। तो हमसे पूछ रखा है कि थर्ड पीस, देखिए टोटल मास कितना था, m के इक्वल, m/4 मास ये हो गया, m/4 मास ये हो गया। तो जो भी आपका थर्ड पीस होगा, ठीक है, उसका मास कितना होगा, आपका m/2 के इक्वल होगा। इतना तो आप बता सकते हैं। अब इससे हमसे बोल रखा है कि द थर्ड पार्ट विल बी थ्रोन ऑफ विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम बता सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम आपका क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम भी आपका जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम आपका क्या था, जीरो के इक्वल था, इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है। तो देखिए बच्चों, दो पार्टिकल का देखिए, इसको पार्टिकल वन बोल देता हूँ मैं, इसको टू बोल देता हूँ, ठीक है। इन दोनों का मोमेंटम देखिए बच्चों, मैं डायरेक्शन वाइज तो नहीं बता सकता, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर ये जरूर बता सकता हूँ कि इन तीनों का मोमेंटम का समेशन जो भी मैग्नीट्यूड होगा, वो किसके इक्वल आना चाहिए, तीनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल आना चाहिए। इसका मोमेंटम, पहले पार्ट का मोमेंटम, इसको मैं चलिए p1 बोल देता हूँ, कितना होगा, मास टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। तो मास इसका m/4 है, वेलोसिटी 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3m/4। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, ठीक है। सिंपली p2 लिख रहा हूँ, यानी कि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसका मोमेंटम कितना होगा, m के इक्वल होगा। इन दोनों का देखिए मोमेंटम क्या होती है आपकी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पर से इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं वन और टू का, ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखिए ये आपका अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो ये कितना होगा, वाई एक्सिस का लॉन्ग होगा, ठीक है। किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हैं बेसिकली, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो दूसरे के हैं, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसका रिजल्टेंट कितना आएगा आपका, पहले का मोमेंटम p1 का स्क्वायर प्लस आपका p2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p1 p2 cos थीटा, और थीटा कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम देखिए सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपका m तो बाहर हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9/16, 9/16 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा आपका 25/16, 25/16 रूट से बाहर लेके आएंगे तो 5/4 के इक्वल रहेगा। तो इसका थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा आपका, 5m/4 के इक्वल होना चाहिए। ये आपका टू वन और टू का क्या मोमेंटम कितना होगा आपका, 5m/4 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए, नेट मोमेंटम तो आपका जीरो के इक्वल होगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ 1 + 2 + 3 किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब 1 और 2 का मोमेंटम आपको पता है कितना है आपका, 5m/4, ठीक है। तो इससे आप ये बता सकते हैं कि नेट जीरो होना चाहिए। तो जो आपका थर्ड पार्टिकल होगा, उसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 5m/4 होगा, लेकिन डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी। इसकी जो भी डायरेक्शन होगी, थर्ड पार्टिकल के मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि थर्ड पार्टिकल के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा, ठीक है। थर्ड पार्टिकल का मास कितना आपका m/2 है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। इनटू उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बोल रखा है ना, वेलोसिटी स्पीड बतानी बेसिकली, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, m/2 से m/2 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा, v की वैल्यू यहाँ से 5/2 यानी कि कितने, 2.5 मीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी द वेलोसिटी, कितने, 2.5 मीटर पर सेकंड, जो कि आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया है। तो ये क्या होगा बच्चों, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.